नाशिक मालेगांव तालुका का डोंगरले गांव एक ऐसा गांव जहां शामें समय पर ढल जाती हैं, जहां घरों में मिट्टी की महक रहती है और जहां बच्चों की हंसी जीवन की सबसे सुरीली धुन मानी जाती है। लेकिन उस शाम उस गांव की एक मासूम खिलखिलाती हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई। 3 साल की एक नन्ही बच्ची, जिसकी दुनिया सिर्फ घर, माँ और मिट्टी से सने खिलौने थे, जो हर इंसान को भगवान मानती थी, उसी बच्ची पर मानवता ने सबसे क्रूर वार किया। उसका नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि उसका नाम नहीं, उसकी चुप्पी और इंसानियत की हार आज कहानी बनकर आपके सामने खड़ी है। डोंगरले गांव छोटा है, यहाँ हर कोई हर किसी को जानता है। वह 3 साल की बच्ची अभी ठीक से माँ शब्द भी साफ नहीं बोल पाती थी, लेकिन पूरे गांव की आंखों का तारा थी। कभी किसी की गोद में, कभी किसी के खेत की मेड़ पर, कभी पगडंडी पर नंगे पांव दौड़ती। उसकी माँ मजदूरी करती थी, दिन में खेतों में, शाम को घर की टूटी दीवारों के बीच। पिता शहर में छोटा मोटा काम करता था। बच्ची की दिनचर्या साधारण थी, सुबह उठना, खेलना और शाम को वापस घर के आंगन में। लेकिन कहानी का मोड़ एक साधारण शाम से ही शुरू होता है। गांव में एक युवक था। लोग उसे सीधा सादा मानते थे, वही जो कभी मदद कर देता, कभी हंसकर बात कर लेता। लेकिन उसके भीतर की परछाई किसी को नहीं दिखती थी। वह बच्ची पर अक्सर नजर रखता था। उसकी मनोदशा बीमार थी, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। उस शाम बच्ची घर के पास खेल रही थी। माँ खेत से लौटते हुए बोली, घर के पास ही रहना, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। लेकिन 5 मिनट किसी की भी जिंदगी बदलने के लिए काफी होते हैं। बच्ची अकेली थी। वह युवक उसी समय गांव के सुनसान हिस्से में घूम रहा था। उसने बच्ची को देखा, कंधे पर उठाया और जंगल की ओर ले गया, जहां कोई नहीं था। अंधेरे और खामोशी में उस मासूम पर जुल्म हुआ, जिसे अभी तक दर्द का मतलब भी नहीं पता था। और फिर सबूत मिटाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। 3 साल की एक बच्ची, जिसके हाथों में गिलहरी पकड़ने की ताकत नहीं थी, उसे इंसानी दरिंदगी ने पल भर में खत्म कर दिया। जब मां घर लौटी, बच्ची नहीं मिली। पहले उसने सोचा बच्ची कहीं खेल रही होगी, लेकिन समय बढ़ने के साथ उसकी सांसें तेज होने लगी। टॉर्च लेकर वह इधर उधर भटकने लगी। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। लोगों की आवाजें गूंज रही थीं, कुठे गेली, कुनी पाहिली का, लेकिन हर जवाब सन्नाटे में बदल जाता। कुछ घंटों बाद एक बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा, इकडेया काहित्री दिस्तन्य, और जो दिखाई दिया वह एक छोटी सी निर्जीव देह थी, जिसके पैर पर अभी भी मिट्टी लगी थी, जैसे आखिरी पल तक वह घर की ओर भागना चाहती हो। मां की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। पुलिस पहुंची। सवाल पूछा गया, बच्ची इतनी दूर अकेली कैसे पहुंची और किसने लाया? उस समय गांव का सिर्फ एक युवक गायब था। हर शक उसी पर टिक गया। पुलिस को पास ही घिसटने के निशान मिले, पत्तों के टूटे टुकड़े, कपड़ों के छोटे छोटे रेशे। यह साफ था कि बच्ची ने आखिरी पल तक विरोध किया था। युवक को पकड़कर थाने लाया गया। पहले उसने रोने का नाटक किया, मला माहित नाही, लेकिन पूछताछ तेज हुई तो उसकी आवाज टूटने लगी। आखिरकार वह बिखर गया। उसने कबूल किया कि वह बच्ची को जंगल में ले गया था। उसने कहा, ती रड़त होती, मला भीति वाटली, नींद और सारी सच्चाई बाहर आ गई। अपराध करने के बाद उसने सोचा कि बच्ची जिंदा रही तो सच बता देगी, इसलिए उसने उसकी गर्दन दबा दी। उसकी बातें सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। फोरेंसिक टीम पहुंची। बच्ची के शरीर पर नाखूनों के निशान थे, घिसटने के धब्बे थे, गले पर दबाव के गहरे निशान थे। हर घाव उसकी आखिरी लड़ाई की कहानी कह रहा था। फोरेंसिक रिपोर्ट साफ कह रही थी, यह अपराध ही नहीं, क्रूरता की पराकाष्ठा है। पूरा गांव गुस्से में था। कोई चिल्ला रहा था, याला फाशी द्या, कोई रो रहा था, ती काय दोष। देवासार की मुलगी होती थी। बच्ची की मां सदमे में थी। उसकी आंखें वहीं अटक गई थीं, जहां कल तक उसकी बेटी खेलती थी।
और जहां अब सिर्फ एक ठंडी हवा बहती थी। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। अपहरण, सेक्सुअल असॉल्ट, एविडेंस डिस्ट्रक्शन, मर्डर सबकी धाराएं लगाई गईं। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया। कोर्ट के बाहर भीड़ थी, कैमरों की चमक थी, अंदर सन्नाटा था। जज ने कहा, यह मामला सिर्फ कानून का नहीं, संवेदनशीलता का है। प्रोसिक्यूशन ने कहा, 3 साल की बच्ची को उठा ले जाना, उस पर जुल्म करना और फिर हत्या, यह अपराध नहीं, यह नरसंहार है। डिफेंस के पास कोई जवाब नहीं था। युवक की मानसिक स्थिति की रिपोर्ट आई। वह मंथ्स से गांव की बच्चियों को ताक रहा था। फोन में ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट मिला। परिवार भी उसके व्यवहार से परेशान था। वह बीमार था, लेकिन उसकी बीमारी को अनदेखा करना एक मासूम की मौत बन गया। फैसले के दिन कोर्ट में सन्नाटा था। जज ने कहा, अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। गांव ने सुना, मां ने सुना, लेकिन क्या न्याय पूरा हो गया? क्या 3 साल की बच्ची की मौत का दर्द कभी पूरा हो सकता है? शायद नहीं। बच्ची की कब्र पर आज भी मिट्टी नहीं लगती है। बच्चे खेलते हैं, पर उस जगह नहीं जाते, क्योंकि वे समझते हैं कि वहां मासूमियत दफन है। और वह जगह अब सिर्फ एक कब्र नहीं, पूरे समाज के लिए आईना है। एक 3 साल की बच्ची, जिसे बोलना मुश्किल था, जिसे समझना मुश्किल था, उसे इंसानों की दुनिया ने सबसे दर्दनाक अंत दिया। क्या ऐसे अपराध कभी रुकेंगे? क्या समाज बच्चों की सुरक्षा को अपना पहला धर्म बनाएगा? या फिर अगली खबर किसी और मासूम की होगी? इस कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि हर बच्ची, हर मां, हर गांव इस दर्द से कभी भी गुजर सकता है। और सवाल वही बचता है, क्या हम अपने समाज को बचा पाएंगे, या फिर हम